नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। क्या भारत के सिख समुदाय या दुनिया भर की बात करें, सिख समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है? कह तो नहीं सकते निश्चित रूप से, लेकिन उसके संकेत ज़रूर मिल रहे हैं। देखिए, सिख समुदाय में बेअदबी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक बात, आप अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ एक सीमा के अंदर, एक कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, एक नैतिक रूप से होना ज़रूरी होती है। एक दूसरी कहावत है, सहज पके सो मीठा होए, कि जो स्वाभाविक रूप से होता है वही बेहतर होता है। तो बेअदबी का मामला जो है, इस पर नाराज़गी जायज़ है। इसके खिलाफ जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ एक्शन की मांग जो है वो भी जायज़ है। लेकिन हत्या पर उतर आना, उसके लिए किसी का नृशंस रूप तरीके से हाथ पैर काट देना, उसे तड़पा तड़पा कर मारना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये सिख धर्म के गुरुओं की सीख हो सकती है। देखिए, वीर वो कहलाता है जो आत्मरक्षा में हथियार उठाए, और उससे ज़्यादा भी उस वीर का सम्मान होता है, उस वीरता का सम्मान होता है जो कमज़ोर की रक्षा के लिए हथियार उठाए या हाथ उठाए। कमज़ोर को मारने वाला कभी बहादुर नहीं कहा जा सकता। और मुझे नहीं लगता कि सिख धर्म के गुरुओं ने ये सीख दी है कि कमज़ोर पर, जो अशक्त है, जो निहत्था है, जो बेकसूर है, उसका कसूर जब तक साबित नहीं होता, कानून तो यही कहता है तब तक वो बेकसूर है, उसकी हत्या करना जो है वो जायज़ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बात निहंगों ने जो किया सिंघू बॉर्डर पर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जो सिखों की स्थिति हो गई है वो ये है कि उनके सामने 2 ही 3 विकल्प बचे हैं। या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें, या देश छोड़कर भाग जाएं, या फिर जान देने के लिए, मारे जाने के लिए तैयार रहें। इन 3 के अलावा कोई चौथा विकल्प बचा नहीं है। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। 1990 से, ख़ास तौर से जब पहली बार तालिबान आया था, तब से ये सिलसिला और तेज़ चल रहा है। गुरुद्वारों पर हमला होना, वहाँ बेअदबी होना, उस पर भारत का सिख समुदाय नहीं बोलता है कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में दशमेश पिता गुरुद्वारा, जो एक बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ का, उस पर इस्लामी रेडिकल्स ने हमला किया, वहाँ बेअदबी की, तोड़फोड़ की। उसके अलावा 2020 में एक और गुरुद्वारे पर हमला हुआ, उसमें 28 लोगों को मार दिया गया। और ये सिलसिला, कोई मैं जो 2 घटनाएं बता रहा हूँ वहाँ तक सीमित नहीं है, 2 घटनाओं तक, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। वहाँ से अभी भारत सरकार ने बहुत सारे सिखों को निकाला है, सुरक्षित निकाला है वहाँ से। लेकिन जो बचे हैं उनके सामने क्या रास्ता है? जब तालिबान 1990 में आया था तो ये जो ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स हैं, इन्होंने सिखों के घरों पर कब्जा कर लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। अफ़गानिस्तान की सरकार, चाहे तालिबान के हाथों में रही हो या न रही हो, सिखों की रक्षा करने या दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रक्षा करने में हमेशा नाकाम रही। अभी जो स्थिति बन गई है उसमें जो मुख्य धारा है वहाँ की, और मुख्य धारा क्या है? सुन्नी इस्लाम। जो मुख्य धारा में नहीं है उसके सामने ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो सत्ता है ये डाइवर्सिटी में यकीन नहीं करती। ये नहीं मानती कि जो है, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, हमारे संप्रदाय को, हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानते हैं, उनके साथ कोई नरमी का व्यवहार होना चाहिए, या उनको भी जीने का हक है, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार जो है अपने धर्म को मानने का अधिकार है। वो ऐसा नहीं मानते। अफ़गानिस्तान में जो स्थिति है इस समय, वो कमोबेश औरंगज़ेब के शासन में जो भारत में थी उस तरह की हो गई। औरंगज़ेब के शासन के 4 स्तंभ थे।
इन 4 स्तंभों में पहला था इस्लामी तौर तरीकों को बढ़ावा देना, दूसरा था हिंदुओं के खिलाफ नियम बनाना, तीसरा था धर्म परिवर्तन और चौथा था मंदिरों को तोड़ना। तो देखिए ये 4 जो है, जो उसके शासन के 4 जो स्तंभ थे, उनके अनुसार उसने चलाने की कोशिश की अपना साम्राज्य। तो मंदिर तो बहुत बचे नहीं अफ़गानिस्तान में, गुरुद्वारे जो बचे हैं वो भी खतरे में हैं, बहुत सारे ध्वस्त कर दिए गए, तोड़ फोड़ दिए गए, बम से उड़ा दिए गए, जो बचे हैं उन पर भी खतरा है। तो अफ़गानिस्तान से सिखों का अगले कुछ साल में जो बहुत थोड़े से बचे खुचे हैं, जिसको कहते हैं मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, उसमें है, वो बचे हुए, वो भी तालिबान रहा तो बचने वाले नहीं हैं, न हिंदू बचने वाले हैं, या कोई भी और जो सुन्नी संप्रदाय का नहीं है, इस्लाम को मानने वाला नहीं है, वो नहीं बचने वाला है। जो औरंगज़ेब ने किया था वही तालिबान कर रहा है, शायद उससे ज़्यादा हिंसक और नृशंस तरीके से कर रहा है। हालांकि दोनों की तुलना का कोई मतलब नहीं है, दोनों इतने बुरे हैं कि उनमें जो है कोई अच्छाई खोजने या किसी को कम खराब बताना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्थिति मैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिख समुदाय की स्थिति की ज़रा आप कल्पना कीजिए, ये क्या थे, क्या होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो हुआ मैंने आपको बताया ही, पाकिस्तान में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ, इन तीनों देशों में हिंदुओं और सिखों के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। उसके अलावा पंजाब में जो खालिस्तान का समर्थन करना चाहते हैं, जो खालिस्तानी तत्व हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, अगर आम सिख समुदाय उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो उसके लिए ये हाराकिरी जैसा होगा, एक तरह से आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है आपको और विनाश की ओर ले जाएगा, विकास की ओर नहीं ले जाएगा। आपका जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है भारत से बाहर, और भारत के अंदर लालच से, प्रलोभन से, और आप आंख बंद किए बैठे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से पंजाब में क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा, बड़े पैमाने पर हो रहा है। और कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 8-10 सालों में 70-80% जो दलित सिख हैं वो क्रिश्चियन बन जाए। कितने बन गए हैं इसकी संख्या किसी को पता नहीं है। इसकी संख्या किसी को पता नहीं है इसलिए कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करते। तो मेरा मानना है कि सिख समुदाय पर इतना बड़ा खतरा है और उससे वो पूरी तरह से गाफिल है। इसमें सबसे खराब भूमिका एसजीपीसी की है, जिसकी जिम्मेदारी है सिख पंथ की रक्षा करने की। वो जिस तरह से जब हल्ला मचा है, हंगामा हुआ है, तब थोड़ा बहुत सक्रिय हुई है, लेकिन उसको रोकने के लिए वो कुछ कर नहीं पाई है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पंजाब में केवल जट सिख रह जाएंगे, जब पंजाब में भी सिख माइनॉरिटी में चले जाएंगे, अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान की घटना से अगर सिख सबक नहीं लेते हैं, 1990 की घटना से अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ तालिबान आने के बाद सबक नहीं लिया। अभी जम्मू कश्मीर में घाटी में दो सिख महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, वो आने वाले खतरे का संकेत है कि जो पाकिस्तान में हुआ है वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो सकता है। लेकिन सिख समुदाय या तो देखकर भी चुप है, मुंह फेरे हुए है, या फिर उसकी आवाज़ उठाने की हिम्मत ख़त्म हो गई है। वो सिर्फ जो है अब अशक्त लोगों पर, निर्बल लोगों पर, निहत्थे लोगों पर इस तरह के हमले कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, निहंगों ने जो कुछ किया है सिंघू बॉर्डर पर, वो उसके खिलाफ अगर सिख समुदाय खड़ा नहीं होता है, अभी पंजाब सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है कि उनको इसमें षड्यंत्र नज़र आता है, हो सकता है षड्यंत्र हो, लेकिन सवाल ये है कि हत्या हुई है, बहुत निर्मम तरीके से एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है
जो निहायत सामान्य गरीब आदमी था, दिहाड़ी मजदूर था, उससे ये उम्मीद करना कि वो धर्म के खिलाफ जाकर और इस तरह का काम करेगा और लोगों को भड़काएगा, और निहंगों ने जो कुछ किया, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह से उनको, एक तरह से मेरा मानना है कि ऐसे मामलों पर चुप्पी भी जो है एक तरह का समर्थन ही होता है। तो सिख समुदाय की ओर से ये जो चुप्पी है, ये आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत घातक होने वाली है। तो ऐसा लगता है कि सिख समुदाय अपने गुरुओं की सीख भूल गया है। किनके लिए लड़ना चाहिए, किनके लिए खड़ा होना चाहिए, किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ये विवेक, ये जो नीर क्षीर विवेक होता है, ये सिख समुदाय से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ये मुझे डर है, आशंका है, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, ये सिख समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।